हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में सेल साइकिल, और उसमें हम स्टडी कर रहे हैं मियोसिस की। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा था, और आज हम इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। मियोसिस, जब सेल डिवाइड होती है तो इंटरफेज आती है, आपको सबको पता है इंटरफेज। और उसमें जो फेज होते हैं G1, नंबर 2 S और नंबर 3 G2 फेज। ठीक है ना। एस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है। और G1 और G2 में प्रोटीन बनती है। ठीक है। तो जिस तरह से माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आती हैं, उसी तरह म्यूसिस में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आती हैं। लेकिन म्यूसिस में सेल दो बार डिवाइड होती है। ठीक है ना। इसलिए उसको म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड नाम दिया गया है। जो म्यूसिस फर्स्ट होता है वो होता है रिडक्शनल म्यूसिस। जो म्यूसिस फर्स्ट होता है उसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, मतलब हैप्लोइड हो जाती है। ठीक है ना, हैप्लोइड हो जाती है। दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड फेज। ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसा ही होता है। जो डीएनए रेप्लिकेट होते हैं ना एस फेज में, मतलब जो 2C डीएनए 4C में बदला था ना, तो इसको 2C में ही लाने के लिए जो डीएनए है वो अलग अलग हो जाते हैं। जो डीएनए के थ्रेड हैं वो अलग अलग हो जाते हैं क्रोमेटिड के रूप में। इस तरह से एक सेल जो है 4 में डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना, 4 में डिवाइड हो जाती है। 1 से 2 बनती है म्यूसिस फर्स्ट में, और फिर 2 से 4 बन जाती हैं म्यूसिस सेकेंड में। ठीक है ना। तो जो पहले वाला है इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। और ये सेम होता है माइटोसिस के जैसा। ठीक है। देन लेट्स स्टार्ट। जो म्यूसिस फर्स्ट है वो भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, चारों फेज का बना हुआ होता है। लेकिन जो प्रोफेज होती है ना, प्रोफेज, वो लॉन्गेस्ट होती है। मियोसिस में जो प्रोफेज फर्स्ट होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। ठीक है। और प्रोफेज में भी डिप्लोटिन, डिप्लोटिन फेज सबसे लंबी होती है। ठीक है ना। जो प्रोफेज है उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला है लेप्टोटिन, लेप्टोटिन। नंबर दूसरा है जाइगोटिन, जाइगोटिन। तीसरा है पैकाइटिन, पैकाइटिन। चौथा है डिप्लोटिन, और पांचवा है डाइकाइनेसिस। ठीक है। लेप्टोमिस होता है थिन थ्रेड, थिन थ्रेड मतलब पतले धागे। जाइगोटिन मतलब पेयरिंग, पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। पैकाइटिन मतलब थिक, थिक मोटे थ्रेड। डिप्लो मतलब टू। ठीक है ना। तो इसको हम याद कर सकते हैं ऐसे, लता जरा पानी दे दो। एल से लेप्टोटिन, जै से जाइगोटिन, पा से पैकाइटिन, डी से डिप्लोटिन और दूसरे डी से डाइकाइनेसिस। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। Prophase first. Prophase of the first mutate division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. ये ज़्यादा complex होती है. It has been further subdivided into the following 5 phases based on chromosomal behavior: leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, and dikinesis. During leptotin stage, the chromosome became gradually visible under the light microscope. जो लेप्टोटीन है ना, जैसे ये सेल है और ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम है ऐसे, ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमोजोम है। ठीक है। इनके जो टीलोमियर मतलब क्रोमोजोम के जो एंड होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। ठीक है ना। और एक बुके लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। जो थिन थ्रेड है ना, थोड़ा शॉर्ट होना शुरू कर देते हैं। द कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोजोम कंटिन्यू थ्रू आउट लेप्टिटिन, मतलब जो कॉम्पैक्ट है ना, मतलब
धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, कंडेंस होना शुरू कर देते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ जाइगोटिन। ये फर्स्ट स्टेज है और दूसरी फिर आती है जाइगोटिन। जाइगोटिन, ठीक है ना। जाइगोटिन में क्या होता है, जैसे ये सेल है और ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये सेंट्रोमियर है। तो जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ये पास पास आना शुरू कर देते हैं, मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम में पेयरिंग होती है, ठीक है ना। होमोलोगस क्रोमोजोम में पेयरिंग होती है। होमोलोगस मतलब समान, एक क्रोमोजोम से मदर से आता है, दूसरा क्रोमोजोम से फादर से आता है। तो जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं वो पास पास आते हैं और पेयरिंग करते हैं। जो क्रोमोजोम जाइगोटिन में थिन थ्रेड लाइक थे और कंडेंस होना शुरू कर देते हैं जाइगोटिन में, ठीक है। ये है लेप्टोटिन। लेप्टोटिन, ये जो क्रोमोजोम होते हैं ना ये थिन थ्रेड लाइक होते हैं ना, और इस तरह से जो क्रोमोजोम होते हैं ना एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन से इस तरह से अटैच हो जाते हैं ना, और बुके बनाते हैं और दिखते हैं बुके लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, ये दिखते हैं, लेप्टोटिन है, ठीक ना। दूसरा है फिर जाइगोटिन। ये क्रोमोजोम है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम है ना। इनके बीच में जो है पेयरिंग होती है, ठीक है ना, और उस पेयरिंग को बोलते सिनेप्सिस बोलते हैं, सिनेप्सिस। तो जो सिनेप्सिस कंडीशन है वो जाइगोटिन में मिलती है, जाइगोटिन में, ठीक है। ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब ये क्रोमोजोम होते हैं ना, ये मान लिया क्रोमोजोम है, तो इनके बीच में पूरे क्रोमोजोम की लंबाई में जो है पेयरिंग होती है, पूरे क्रोमोजोम की, ऐसे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो क्रोमोजोम है, जैसे क्रोमोजोम है, ये लेप्टोटिन फेज में ही दो में स्प्लिट हो जाते हैं, एक्चुअल में दो में स्प्लिट हो जाते हैं इस तरह से, लेकिन ये जो है दिखाई नहीं देते हैं, मतलब ये दोनों पीछे की तरफ रहते हैं, मतलब इस तरह से एक थ्रेड इसमें दिखता है, पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जाइगोटिन में ये दिखने लगते हैं, अलग अलग दिखते हैं, देखो ये क्रोमेटिड दिख रहे हैं ना, अलग अलग, है ना। और इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राड स्टेज, टेट्राड। टेट्राड मतलब फोर, फोर क्रोमेटिड है, एक दो तीन चार, है ना, 1 2 3 एंड 4, फोर हो गए ना, दैसे ये है सेंट्रोमियर, फोर हो गए, ये फोर हो गए। और इसको बाइवेलेंट बोलते हैं। बाइवेलेंट क्यों बोलते हैं, बाइवेलेंट मतलब होता है सेंट्रोमियर, बाई मतलब टू, है ना, मतलब इसमें दो सेंट्रोमियर है, दो सेंट्रोमियर है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। इस कंडीशन को बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है ना, मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस। सिनेप्सिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, ये याद रखना। तो सिनेप्सिस किस फेज में होता है, जाइगोटिन। जाइगोट मतलब जाइगोट बनना एक तरह से, है ना, जाइगोट मतलब पेयरिंग होना, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होना, और उस पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस। सच पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex। बताया था सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं, जब दोनों क्रोमोजोम की, जब दोनों क्रोमोजोम की उनकी जो लेटरल एक्सिस है ना, लेटरल एक्सिस मतलब ये पूरे क्रोमोजोम में पेयरिंग होती है, तो उसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ द सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और ए टेट्राड। बाइवेलेंट मतलब उसमें दो सेंट्रोमियर होती है, ठीक है ना, ये ऐसे, ये दो क्रोमोजोम है, ये दो क्रोमोजोम है, ठीक है। तो इनमें दो सेंट्रोमियर है ना, एक ये और एक ये, तो दो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है, इसलिए इसको बोला बाइवेलेंट। These are more clearly visible at the next stage. The first two stages of the process first are relatively short-lived compared to the next stage, that is the पैकाइटिन। तीसरी स्टेज आती है पैकाइटिन की, पैकाइटिन। पैकाइटिन मीन्स थिक थ्रेड, थिक मतलब मोटे, ठीक है, मतलब जो क्रोमोजोम है ये और ज्यादा कंडेंस होना शुरू कर देते हैं, और ज्यादा मोटे होने शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू कर देते हैं। During this stage, the four chromatid of the each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrad, है ना, मतलब और ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं
और बाइवेलेंट और टेट्राड कंडीशन क्लियरली विजिबल होती है, ठीक है ना। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और इसमें जो है जो जीन की अदला बदली होती है, क्रोमोजोम के बीच में जीन की अदला बदली होती है। क्रॉसिंग ओवर अगर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम। जैसे ये दो क्रोमोजोम है, एक ये क्रोमोजोम है और दूसरा ये क्रोमोजोम है, ठीक है। एक ये क्रोमोजोम है और दूसरा ये क्रोमोजोम है। ये होते हैं क्रोमोजोम की क्रोमेटिड, ठीक है ना। और ये होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। दोनों क्रोमेटिड की जो जीन है ना उनके बीच में अदला बदली होती है ना, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, उसके बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये है पैकाइटिन, ये है पैकाइटिन। देखो ये पूरे क्रोमोजोम की लेंथ में मतलब लेटरल एक्सेस पे पेयरिंग हो रही है, पूरी लेंथ है पेयरिंग हो रही है, इसको बोला सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। ये टेट्राड कंडीशन है, ठीक है ना। वो क्रोमोजोम ज्यादा शॉर्टर हो गई है। और पैकाइटिन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में अदला बदली होती है, किसकी, जीन्स की। देखो ये है ऑरेंज कलर का ले लिया, ये ले लिया ब्लू कलर का, है ना। जब दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया है ना, ये जेड लाइक स्ट्रक्चर जो बनी ना उसको बोलते हैं कैजमेटा, ठीक है ना। तो इस क्रोमेटिड का पार्ट तो इस क्रोमोजोम में आ गया और इस क्रोमेटिड का पार्ट दूसरे क्रोमोजोम में आ गया। इस तरह से देखो ये चेंज हो गया ना, ये ऑरेंज है और ये ब्लू पार्ट आ गया है ना, और ब्लू में ये ऑरेंज पार्ट आ गया। इस अदला बदली को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। एक ये क्रोमोजोम है, दूसरा ये क्रोमोजोम है, ठीक है ना। इस क्रोमोजोम की ये दो आर्म है, इसको बोला क्रोमेटिड, और दूसरे क्रोमोजोम की ये दो आर्म है, इसको बोला क्रोमेटिड। तो दोनों क्रोमोजोम अलग अलग जो क्रोमेटिड है उनके बीच जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। नॉन सिस्टर हुआ ना, सिस्टर तो ये हुई आपस में, है ना, ये दोनों सिस्टर है और ये दोनों है अलग अलग, मतलब ये है नॉन सिस्टर। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, क्रॉस ओवर हो रहा है, क्रॉस ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटिन स्टेज में, ठीक है ना। जाइगोटिन में क्या होता है, जाइगोटिन में पेयरिंग होती है, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है। और पैकाइटिन में होता है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर, जबकि जाइगोटिन में पेयरिंग। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए के पीस, उसको बोलते हैं जीन, ठीक है ना। Crossing over is also an enzymatic mediated process and the enzyme involved is called recombinase, ठीक है ना। मतलब ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं, और एंजाइम का नाम होता है रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन मतलब दोबारा से कॉम्बिनेशन होना, ठीक है ना। मतलब अदला बदली होगी ना, क्रोमोसोम के बीच में जो जीन है उनकी अदला बदली होगी, इसलिए इसको बोला रिकॉम्बिनेशन between homologous chromosome is completed by the end of the पैकाइटिन, है ना। पैकाइटिन के एंड में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, लीविंग द क्रोमोजोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हुआ ना उस पे एक साइट बन जाती है, उसको बोलते हैं कोइजमेटा, ठीक है। The beginning of the diplotin is recognized by the dissolution of the synaptonymal complex and the tendency of the recombinant homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of the crossover। उसके बाद जो डिप्लोटिन स्टेज है ना, डिप्लोटिन फोर्थ स्टेज है ना, फोर्थ फेज, उसमें जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था ना, जो जो क्रोमेटिड आपस में चिपक गए थे, है ना, वो एक दूसरे से हटना शुरू कर देते हैं, है ना। और जो रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देते हैं, मतलब वो जगह बच जाती है जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, और उस जगह को बोलते हैं कोइजमेटा, ठीक है। जो एक्स के आकार की एक शेप बन जाती है, एक्स के आकार की जो ये एक्स शेप है ना, एक्स एक्स बन जाती है जहाँ पे दोनों क्रोमेटिड के बीच में कुछ जीन की अदला बदली हुई थी, वहां पे एक एक्स शेप बन जाती है, उसको बोलते हैं कोइजमेटा, ये कोइजमेटा है ना।
और ये क्रोमेटिड है डिप्लोटिन स्टेज में, ये होता है डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे जाता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस फाइनल स्टेज, डाइकाइनेसिस। ये स्टेज होती है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कोइज मेटा। मतलब जो कोइज मेटा है, कोइज मेटा मतलब जहाँ पे जो क्रोमेटिड है वो चिपके रह जाते हैं, उसे कहते हैं कोइज मेटा। और धीरे धीरे ये खुलने लगते हैं, मतलब इस तरह से ये जो है एंड पे जाने लगते हैं धीरे धीरे, जैसे जो ये है ना, ये ऐसे ये धीरे धीरे जो है खुलने लगते हैं, ऊपर की साइड ये जाने लगता है, उसको कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन। The final stage of the mutic phase pursues dikinesis. This is marked by the terminalization of the coizmeta. During this phase, the chromosomes are fully condensed and the mutic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleolus disappears and nuclear envelope also break down. मतलब जो डाइकाइनेसिस है उसके लास्ट में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ब्रेक डाउन कर जाती है, ठीक है ना, वो डिसअपियर हो जाती हैं। और डाइकाइनेसिस में जो कोइज मेटा है वो खुलने शुरू हो जाते हैं, और इस स्टेज को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। और जो क्रोमोजोम है वो फुली कंडेंस हो जाते हैं, मैक्सिमम कंडेंस हो जाते हैं। ये है डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। ये कोइज में है जो ऊपर की तरफ आने लगते हैं, है ना, उसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन, है ना। ये पूरी स्टेज है लेप्टोटीन पहला फेज है, जिसमें थिन थ्रेड लाइक क्रोमोजोम होते हैं। ये जाइगोटीन है जिसमें होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे के पास आते हैं और पेयरिंग करते हैं। जब ये पूरी लेटरल एक्सिस पे पेयरिंग होती है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। पैकाइटिन में, पैकाइटिन में जो क्रोमोजोम की स्प्लिटिंग हुई वो विजिबल होने लगती है, ठीक है ना। और एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड स्पष्ट दिखने लगती हैं, इसलिए दो क्रोमोसोम में चार क्रोमेटिड हो जाती हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राड स्टेज, ठीक है ना। इसमें चार क्रोमेटिड होते हैं, उसको बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड, ठीक है ना। और बाइवेलेंट भी बोलते हैं, बाइवेलेंट सेंट्रोमेयर की वजह से बोलते हैं, दो सेंट्रोमेयर होती है इसलिए बाइवेलेंट बोलते हैं। और ये होते हैं टेट्राड। और बाइवेलेंट कंडीशन दिखती है पैकाइटिन स्टेज में। पैकाइटिन मतलब थिक क्रोमोजोम, इसमें जो क्रोमोजोम होते हैं ज्यादा थिक हो जाते हैं। फिर डिप्लोटिन स्टेज, इसमें जो कोइजमेटा है वो दिखने लगते हैं और क्रॉसिंग ओवर होती है। जाइगोट में पेयरिंग होती है और पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है ना। डिप्लोटिन में जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है ना, वहां पे उस जगह को बोलते हैं काइज्मा। वहाँ कोइज्मा जहाँ पे अटैच रह जाते हैं ना क्रोमेटिन, उसको बोलते हैं कोइज्मा। और डाइकाइनेसिस, इसमें जो है क्रोमोजोम एक दूसरे से खुलने लगते हैं, क्रोमेटिड आपस में जो है खुलने लगते हैं, और कोइज्मा धीरे धीरे एक्सिस की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्रोमेटिड की एक्सिस की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। और फिर उसके बाद आती है मेटाफेज फर्स्ट। इसकी स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।